सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सांकला क्लासेज में। तो आज हम शिक्षण अभिरुचि की एक शानदार क्लास लेकर आ चुके हैं। इस क्लास में हम टॉप 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। आपकी एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, 8 दिन आपके एग्ज़ाम को रहे हैं। तो इसलिए आपको क्लास को पूरा देखना है और फिर लास्ट में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए, कितने राइट हुए, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। तो बिना टाइम गवाए क्लास को करते चालू। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा है, एक शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य क्या है। यानी आप एक शिक्षक के रूप में क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपको सरलता होगी। तो आपसे पूछा है कि एक शिक्षक के लिए सबसे कठिन कार्य क्या है। गृह कार्य जांचना, कक्षा में व्याख्यान देना, छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना, समय पर स्कूल आना। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 काफी शानदार क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। जो हम मूल्यांकन करते हैं उसका उद्देश्य क्या है। पास फेल करना, अधिगम की कमियों को जानकर सुधार करना, बच्चों को डराना, छात्रों की रैंक तय करना। तो आपके मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा, अधिगम की कमियों को जानकर सुधारना, यानी सीखने की पद्धति में कोई कमी है तो उसे सुधारना। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है आपसे पूछा है सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है। जो सामाजिक परिपक्वता है उसका अर्थ क्या है। समाज में घुल मिल जाना, समाज के नियमों को समझाना और समायोजन करना, केवल मित्रों से बात करना, राजनीति में भाग लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, समाज के नियमों को समझाना और समायोजन करना। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है, शिक्षण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। स्कूल का भवन, शिक्षक का ज्ञान और व्यवहार, छात्रों का ड्रेस यानी छात्रों की ड्रेस और पाठ्य पुस्तकें। तो आपको जो शिक्षण है वो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक शिक्षक का ज्ञान और व्यवहार है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है ना, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है, यदि कोई छात्र आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। यानी आप शिक्षक के रूप में कक्षा में पढ़ा रहे, आपके साथ कोई बच्चा अभद्र व्यवहार बुरा व्यवहार कर रहा है तो आप क्या करेंगे। उसे स्कूल से निकाल देंगे, उसे बेसाई जवाब देंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे और उसे समझाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, कारण जानने का प्रयास करेंगे कि वो अभद्र व्यवहार क्यों कर रहा है और उसे समझाएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन थे। जो शिक्षण है उसकी प्रोजेक्ट विधि के आपके प्रतिपादक कौन है। किलपैट्रिक, अरस्तु, प्लेटो, स्किनर। तो इसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 में किलपैट्रिक, ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है, बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है। जो बालक है उसका प्रथम शिक्षक कौन होता है। पिता, माता, अध्यापक या फिर समाज। तो इसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन बी होगा, माता। बालक की प्रथम शिक्षक माता मानी जाती है, माँ मानी जाती है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, विद्यालय का मुख्य कार्य क्या है। जो अपन विद्यालय जाते हैं उसका मुख्य कार्य क्या है। संस्कार डालना, ज्ञान देना, भावी नागरिक तैयार करना, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। विद्यालय का मुख्य कार्य संस्कारों में सुधार करना है, ज्ञान देना है, भावी नागरिकों का विकास यानी तैयार करना है। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है, शिक्षा मनुष्य के
अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह किसने कहा? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, अरस्तु। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन बी होगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, शिक्षण प्रक्रिया में स्वतंत्र चर कौन है? यानी जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है, पढ़ाने का जो कार्य होता है, उसमें स्वतंत्र चर कौन है? छात्र है, शिक्षक है, पाठ्यक्रम है, या फिर माता पिता? तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शिक्षक। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 11 काफी शानदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, कक्षा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? मनोरंजन के लिए, पाठ को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए, शिक्षक का समय बचाने के लिए, अनुशासन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 काफी शानदार क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पाठ को सरल और प्रभावशाली बनाने के लिए आपके दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? जो अपन सीखते हैं उसका सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? सुनकर सीखना, रटकर सीखना, करके सीखना, देखकर सीखना। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, करके सीखना। ठीक है ना, सबसे अच्छा तरीका है करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा है, एक अध्यापक के रूप में आप वरीयता देंगे, यानी ये आप अध्यापक है और आप वरीयता किसे देंगे? अपने बच्चों को, मेधावी छात्रों को, सभी छात्रों को समान रूप से, अमीर छात्रों को? तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सभी छात्रों को आप समान रूप से वरीयता देंगे। ठीक है ना, समान रूप से व्यवहार करेंगे सभी के साथ। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। जो अपनी नैतिक शिक्षा है उसका उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल पर, माता पिता पर, समाज पर, या फिर धर्म गुरुओं पर? तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके इम्पोर्टेंट है, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, स्कूल पर। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है, नेतृत्व की क्षमता विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? जो नेतृत्व की क्षमता है उसको विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? आत्मविश्वास, कठोरता, लालच, या फिर एकांत? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आत्मविश्वास। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है, शिक्षा के प्रति छात्रों की अरुचि का कारण क्या है? यानी शिक्षा के प्रति छात्र रुचि नहीं लेते, उसका कारण क्या है? खराब शिक्षण पद्धति, उचित मार्गदर्शन की कमी, पाठ्यक्रम का बोझ, उपयुक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 16 काफी शानदार क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, छात्र अध्ययन में यानी पढ़ाई के प्रति अरुचि व्यक्त करते हैं क्योंकि खराब शिक्षण की पद्धति है, उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता, पाठ्यक्रम का बोझ है। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है, शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, यह विचार किसका है? यानी शिक्षक की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होना चाहिए, यह कथन आपके रविंद्रनाथ टैगोर का है, महात्मा गांधी का है, जाकिर हुसैन का है, या फिर मदन मोहन मालवीय का है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन बी होगा, महात्मा गांधी। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने आपके कहा था कि शिक्षक की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है, अध्यापक को छात्र की किस विशेषता का ज्ञान होना चाहिए? यानी अध्यापक को छात्र की किस विशेषता का ज्ञान होना चाहिए? बुद्धि स्तर, पारिवारिक स्थिति, पूर्ण ज्ञान, ए और सी दोनों? तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा,
ए और सी दोनों बुद्धि स्तर और बुद्धि स्तर और पूर्ण ज्ञान। ऑप्शन डी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है, छात्रों में अनुशासनहीनता का प्रमुख कारण है। जो छात्र अनुशासनहीनता करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, शिक्षकों का राजनीति में भाग लेना है, या फिर मोबाइल का प्रयोग। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली आपके अनुशासनहीनता का मुख्य कारण माना जाता है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, विद्यालय में पुस्तकालय का क्या उपयोग है? यानी विद्यालय में जो लाइब्रेरी होती है उसका मुख्य उपयोग क्या है? किताबें जमा करने के लिए, खाली समय बिताने के लिए, ज्ञान वृद्धि और स्वाध्याय के लिए, बैठने के लिए। तो आपके जो विद्यालय में लाइब्रेरी होती है उसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान वृद्धि और स्वाध्याय की आदत यानी स्वाध्याय के लिए होती है। तो ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।